तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा मैं। सिर्फ 370 रुपए की चिकन बिरयानी, एक विवादित बयान और फिर नौकरी से हाथ धो बैठा एक 22 साल का वेब डेवलपर। सोशल मीडिया पर इन दिनों हिमांशु जागड़ा का नाम लगातार चर्चा में है, लेकिन सवाल सिर्फ एक युवक की नौकरी जाने का नहीं बल्कि उस सोच का है जिस पर देश भर में बहस छुड़ गई। पूरा मामला गुरुग्राम में आयोजित स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक लाइव क्राउड वर्क शो से शुरू हुआ। शो के दौरान दर्शकों में बातचीत की जा रही थी और इसी दौरान हिमांशु जागड़ा ने अपने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र किया। हिमांशु ने बताया कि उन्होंने एक महिला के लिए करीब 360 से 370 रुपए की चिकन बिरयानी खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने जो बात कही वही विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई। उन्होंने कहा कि जब महिला ने उन्हें घर पर छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें लगा कि उनके खर्च की भरपाई फिजिकल इंटीमेसी के रूप में होनी चाहिए। वहीं से पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पहले तो शो में मौजूद लोग इस बात पर हंसते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी इसे मजाकिया अंदाज में लिया और पीक गुरुग्राम कंटेंट तक कह दिया। लेकिन जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस बयान को महिलाओं के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक बताया। आलोचकों का कहना था कि किसी महिला पर कुछ पैसे खर्च कर देने का मतलब ये नहीं होता कि बदले में किसी तरह की शारीरिक या निजी अपेक्षा रखी जाए। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस सोच को गलत बताया और कहा कि डेटिंग कोई लेन देन का सौदा नहीं है। विरोध बढ़ता गया। देखते ही देखते ये वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। लगातार बढ़ते दबाव के बाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दर्शक द्वारा कही गई बातें उनके विचार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस समय उन्हें बेहतर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उन्होंने वायरल वीडियो हटाने की जानकारी भी दी और भविष्य में अधिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे मामलों को संभालने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट भी कर दिया है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने हिमांशु जागड़ा के नियोक्ता यानी उनकी कंपनी स्टारविक डिजाइन को भी टैग करना शुरू कर दिया। कंपनी को सैकड़ों ईमेल मैसेजेस और फोन कॉल्स मिलने लगे। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या कंपनी ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखेगी। इसके बाद कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वायरल वीडियो देखा है और उसमें कही गई बातें आपत्तिजनक है। उन्होंने साफ किया कि कंपनी ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती है और ना ही चाहती है कि इस तरह की सोच युवाओं को प्रभावित करे। हालांकि इसके बाद कंपनी ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। विवेक विश्वकर्मा के अनुसार उन्होंने अपनी टीम से बात की, खासकर महिला कर्मचारियों से। ऑफिस में हिमांशु के व्यवहार की समीक्षा की गई। ये जानने की कोशिश की गई कि क्या कार्यस्थल पर कभी किसी ने उनके खिलाफ शिकायत, लेकिन जांच में कंपनी को हिमांशु के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत नहीं। कई सहकर्मियों ने उन्हें प्रोफेशनल, मेहनती और सम्मानजनक कर्मचारी बताया। इसके बावजूद कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला लिया। कंपनी का कहना था कि भले ही घटना ऑफिस के बाहर हुई हो, लेकिन उसका असर अब ऑफिस के माहौल, कर्मचारियों, ग्राहकों और कंपनी की छवि पर पड़ रहा था। ऐसे में कंपनी ने हिमांशु से अलग होने का निर्णय लिया। दरअसल विवाद सिर्फ शब्दों का नहीं था बल्कि उस मानसिकता का था जो उस बयान में झलक रही थी। कई लोगों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी महिला पर कुछ पैसे खर्च करने के बाद उससे बदले में कुछ निजी शारीरिक अधिकार मिल जाना चाहिए, तो ये सोच रिश्तों और सहमति यानी कंसेंट की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आज के समय में कंसेंट को किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त माना जाता है, चाहे दोस्ती हो, डेटिंग हो या शादी। किसी भी तरह की नजदीकी केवल दोनों पक्षों की स्वतंत्रता इच्छा पर आधारित होती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हिमांशु की टिप्पणी को लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को। लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि डिजिटल युग में सार्वजनिक मंच पर कही गई हर बात का असर बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ सेकंड का एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और उसके परिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। हिमांशु जागड़ा का मामला इसी बात का उदाहरण बन गया है।
एक तरफ उनके बयान की व्यापक आलोचना हुई तो दूसरी तरफ ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर भी नई बहस शुरू कर गया। फिलहाल हिमांशु अपनी नौकरी खो चुके हैं, प्राणित मौर्य माफी मांग चुके हैं, कंपनी अपना पक्ष साफ कर चुकी है, लेकिन ये विवाद अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।